और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। ए सफेद कपड़ा ओ येषां विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जिनके पास में न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, इस मृत्युलोक पर एक जानवर की ही भांति हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। इसीलिए एक कहावत है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। दोस्तों, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में कोरोना की स्थिति जो इतनी भयावह हो गई है, इसकी जड़ें कहां पर हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तकरीबन फरवरी तक हमारे देश में जो कोरोना है वो लगभग कंट्रोल हो गया था, और जिन लोगों की जिंदगी एकदम टूट गई थी, बिखर गई थी, वो किसी तरीके से धीरे धीरे अब वो पटरी पर आने लग गई थी। 26 फरवरी 2021 को वेस्ट बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो जाती है और इधर कुंभ की तैयारियां चलने लग जाती हैं। हालांकि 17 मार्च 2020 को राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश में सुनामी आने वाली है, हमें तैयार रहना चाहिए। It's going to be the most painful thing this country has suffered, and it's coming. सर, कोरोना के It's like a tsunami is coming. साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, एग्रा वालों को क्या हो गया है? इतनी कम आवाज में बोलेंगे क्या? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? जोर से बोलिए, सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? अगर सरकार बदलनी है तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। राहुल गांधी के इसी बयान का जवाब देते हुए 24 मार्च 2021 को हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है, और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। भारत माता की। अरे भाई, पाथरकांडी वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, माताएं भी दोनों हाथ उठाएं। उठाओ सभी लोग दोनों हाथ।
विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। और आज इतनी बड़ी तादाद में आप सभी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। ए सफेद कपड़ा ओ